अब देखो, ये आपका क्वेश्चन है, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां, फाइंड आउट द पॉइंट वेयर, फाइंड आउट द पॉइंट वेयर, ये आपका फंक्शन दे दिया, वेयर इज फंक्शन अटेन, फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम। अब देखो, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो क्या आती है, एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालने की, ठीक है, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यहाँ से पहले स्टेप वन क्या होगा, सीधा आपका स्टेप वन यही है, ये u है, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0, इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, और हमें क्या निकालना है, एक्सट्रीम पॉइंट निकालना है। तो पहला क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3ay इक्वल्स टू 0, दूसरा 3y स्क्वायर माइनस 3ax इक्वल्स टू 0। यहां से 3a की वैल्यू क्या आई, 3a की वैल्यू आई 3x स्क्वायर अपॉन y, और यहां से 3a की वैल्यू क्या आई, 3y स्क्वायर अपॉन x, दोनों को इक्वल करा, 3 से 3 और कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर y, और यहाँ क्या हो गया, y स्क्वायर अपॉन x। सबसे इजी रिलेशन ढूंढ लो इसका, सबसे इजी x इक्वल्स टू y, एक हमें मिल गया, सबसे इजी क्या, x इक्वल्स टू y। तो x इक्वल्स टू y रखना है कहां पे, अभी x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से x इक्वल्स टू y रखते हैं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी a, y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी a आ जाएगी। इज दैट क्लियर, समझ में आएगी। अब अपना काम हो गया, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। स्टेप 2 में क्या होगा, पहली चीज देखना है rt माइनस एस स्क्वायर वो 0 से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद समझ गए ना, ये 0 से बड़ा होगा तो मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, 0 से छोटा होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, और 0 होगा उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीडेड। और क्या हो गया, तुम्हारे जो मतलब बुक में है ना, इससे आगे क्वेश्चन चलता है, पर तुम्हारी बुक में दिया हुआ ही नहीं है, और ना तुम्हारे इन क्वेश्चंस में दिया हुआ है, बट इसका आगे मेथड भी होता है, इसको निकालने का, इसका निकालने का भी मेथड होता है, कुछ कुछ बुक में दे रखा है, मैंने देखी थी कोई ब्रिलियंट पब्लिकेशन की बुक, उसमें बहुत प्रॉपर दे रखा था, यहाँ नहीं, बाहर चलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह, उसमें इससे आगे भी दे रखा था मेथड, पर तुम्हारी बुक में नहीं है। तुम्हें बस यहाँ पे लिख देना है क्या, स्थिति संदिग्ध है, आगे जांच की जरूरत है, ठीक है। और स्थिति संदिग्ध को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नहीं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, क्या, हाँ, डाउटफुल केस, डाउटफुल केस है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड। तो देखो, इसमें 3 केस मैंने आपको कल लिखाए थे, एक तो ये हो गया, इसमें क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, सुनो, इसमें 2 चीज होगी, आर यदि पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिनिमा, और आर यदि क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो मैक्सिमा, मैक्सिमा, और ये हो गया तो क्या हो गया, मिनिमा हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो सबसे पहले आपको आर टी माइनस एस स्क्वायर दिखाना है। आर क्या होता है बताओ, आर होता है डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव करना है। तो डबल डेरिवेटिव इसका करो, ये सिंगल डेरिवेटिव तो है, ये क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स है, ये क्या है, डेल यू बाय डेल वाई। डबल डेरिवेटिव करते क्या हो गया, 6x, 6x, x की वैल्यू a है तो क्या हो गया, 6a हो गया। ये सारे पॉइंट निकालने हैं एक्सट्रीम पे। t की वैल्यू क्या बताओ, ये आ गया 6y, और ये क्या आ गया, ये भी 6a आ गया। x क्या आ रहा है, 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 0 माइनस का 3a आ रहा है। इसका y के रेस्पेक्ट में करा, इसका 0 हो गया, इसका y माइनस 3, एक ही बात है, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 है। यहां से आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6a इंटू 6a माइनस क्या हो जाएगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर 9a स्क्वायर, या तुम्हारा मन है तो ये लिख लिया एस स्क्वायर, ये तो यहां से क्या हुआ, 27a स्क्वायर हुआ, 36 माइनस 9। अब a भले नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, a स्क्वायर आ गया, ये हमेशा 0 से बड़ा है, मतलब क्या होगा, मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट जरूर करेगी। अब यहाँ पे वापस लिया, r क्या है बताओ, r क्या है, r क्या आपका 6a है, तो यहाँ से 2 केस बने,
जब ए क्या हो, पॉजिटिव हो, तो आर क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा, मिनिमा। मिनिमा। और ए जब क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो आर क्या हो जाएगा, आर तो ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जीरो से छोटा, मतलब मैक्सिमम। अपन का क्वेश्चन क्या था, फाइंड आउट द पॉइंट्स वेयर ये मैक्सिमम या मिनिमम है। इसकी वैल्यू तो निकाल देते हैं, u इक्वल्स टू क्या होगा, ए क्यूब प्लस ए क्यूब। भाई इसकी वैल्यू x इक्वल्स टू वाई, ए डालो, 3 हाँ 2a क्यूब, और यहां से क्या हो जाएगा, 2a³ माइनस 3a³ हो जाएगा, तो माइनस का a³ हो जाएगा। तो a क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो उसमें देखो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी और a पॉजिटिव के लिए, और a नेगेटिव के लिए मैक्सिमम हो जाएगी। तो बस वैल्यू ये है, मैक्सिमम और मिनिमम बोथ हो। और a जब क्या हो जाए, a जब पॉजिटिव हो जाए तो ये क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और a नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। आप देख भी सकते हो, देखो a पॉजिटिव होगा ना तो आगे नेगेटिव है, तो कम होगी, और a यदि नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो बड़ी होगी। इज क्लियर। देखो सबसे बड़ी दिक्कत आती है क्या, पॉइंट निकालने में। अब ध्यान रखना, इसको ले लो, मैं फोटो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। ये कहीं पड़ा हुआ लग रहा है मेरे, क्या हुआ, कल इस चैप्टर को, इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बिंदु जिसकी, त्रिभुज के अंदर, इंपॉर्टेंट है, के अंदर ऐसा बिंदु, बिंदु जिस जिसकी तीनों, जिसके तीनों से, जिसके तीनों शीर्ष शीर्ष बिंदुओं से, जिसके तीनों शीर्ष बिंदुओं से, तीनों शीर्ष बिंदुओं से दूरियों का वर्ग, दूरियों का वर्ग, वर्ग का योग न्यूनतम हो। वैसे इसका आंसर है वो सेंट्रोइड है, केंद्रज जो है, केंद्रक। स्टैंडर्ड है क्वेश्चन, मतलब रिपीट होता है काफी। त्रिभुज के अंदर ऐसा पॉइंट जिसकी तीनों शीर्ष बिंदुओं से दूरियों के वर्गों का योग, अरे नहीं बहुत इजी है। A point inside the triangle such that sum of squares of its distances from angular point मतलब vertex, angular point is minimum। क्या कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, लैंग्वेज से बिल्कुल डरना नहीं है। ये क्या लिया, ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल के अंदर हमें वो पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट ले लिया P x, y। हमें
वो पॉइंट चाहिए जिसकी शीर्षों से दूरियों के वर्गों का योग क्या हो, मिनिमम। तो ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया। ए के कोऑर्डिनेट हमने समझ लिए क्या, x1 कॉमा y1, इसके ले लिए x2 कॉमा y2, इसके ले लिए x3 कॉमा y3। अब ये पॉइंट तो फिक्स है ना, ये एक्स वाई तो चेंज हो रहा है, हमें यही तो पॉइंट चाहिए, इसका हमें पता नहीं है, ये पॉइंट हमने फिक्स ले लिया। अब फंक्शन बनाओ क्या, इसका जो जो बोले करते रहो, ठीक है। तो इस पॉइंट से पी ए दूरी, इस शीर्ष की दूरी का वर्ग, और पी बी इस दूरी का वर्ग, और पी सी इस दूरी का वर्ग। फंक्शन यही तो है। इस एफ को क्या करना है आपको, मिनिमम। समझ में आया नहीं? अब आपको एफ बना नहीं सकते क्या डिस्टेंस फॉर्मूले से, x1 माइनस x2, एक ही बात। उसका लोड मत लेना, x1 माइनस x करो या x माइनस x1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, ऊपर स्क्वायर है, माइनस नेगेटिव तो होगा ही नहीं, पॉजिटिव होगा भाई, माइनस कॉमन लेके माइनस वन बाहर निकालो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो इससे डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस, हाँ x माइनस x1 का स्क्वायर, y माइनस y1 का स्क्वायर, फिर उसका अंदर रूट लगा है तो वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया। इज दैट क्लियर? दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस x2 का स्क्वायर, y माइनस y2 का स्क्वायर, z माइनस सॉरी z x माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y माइनस y3 का स्क्वायर। ये आपका मामला है, समझ में आया? कुछ भी स्पेशल नहीं था। मुझे इस f को मिनिमम, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। चलो मिनिमम और मैक्सिमम, एक चीज तो श्योर है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसको जीरो के इक्वल करके हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। दूसरा भाई ये तो फिक्स है ना, डेल एफ बाय डेल वाई, ये दो चीजें तो हमें करनी है। क्या कहते हैं, कांस्टेंट है ना ये तो। ट्राइंगल, सुनो मेरी बात, देखो बिल्कुल ऐसे लोड मत लो। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ट्राइंगल कोई भी लोगे, ट्राइंगल, ये तीन शीर्ष तो उसके फिक्स रहेंगे। ये पॉइंट तो मिनिमम करना है, मतलब हमें इस, समझ गया ना, ये चेंज हो रहा है, यही निकालना है फिर। समझ गया ना, तो इनका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। और भले चलो एफ को थोड़ा सॉल्व कर देते हैं तुम्हारे लिए। ये 3x² 3y² माइनस 2x, और इजी हो जाएगा 2y प्लस c। सिचुएशन को इजी बना होती है, इजी भाई, इजी बना दो ना, क्या दिक्कत है। मैंने क्या करा है, इसमें एक एक्स स्क्वायर बनेगा, इसमें एक एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर, तीनों को कंबाइन करके 3x² लिख दिया। एक वाई स्क्वायर इसमें, एक वाई स्क्वायर इसमें, 3y²। 2a भी करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 2x(x1) नेगेटिव का, 2x(x2) नेगेटिव का, 2x(x3) नेगेटिव का, माइनस 2x कॉमन लेते ये बन जाएगा। सिमिलरली फिर यहाँ x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, y1 स्क्वायर, y2 स्क्वायर, y3 स्क्वायर, तीनों वहां बनेंगे। कांस्टेंट है c लिख दिया, वैसे डिफरेंशिएशन जीरो होगा। इज दैट क्लियर, समझे? तो यहाँ से डेल एफ बाय डेल एक्स जो जीरो करना है वो क्या आ जाएगा, डेल एफ बाय डेल एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर दो, x के 6x, इसका जीरो, माइनस 2x1 प्लस x2 प्लस x3, ये आपको फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करना है। वैसे ही डेल एफ बाय डेल एक्स हो गया, ये 6y माइनस 2y1 प्लस y2 प्लस y3 को जीरो के इक्वल कर दो। यहां से x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y की वैल्यू क्या आई है, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये सेंट्रोइड के ही तो होते हैं,
क्या 6 से डिवाइड कर दिया ना, ये देखा हुआ नहीं लग रहा तुम्हें? सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यही तो होता है, तीनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके। एग्जैक्टली तो मतलब एक्स और वाई आ गया है सेंट्रॉइड। यदि अब इस पे हमारे मिनिमम हो जाए, मिनिमम तो होएगा ही, जाएगा कहां से? आर का डबल डेरिवेटिव करोगे सिर्फ 6 बचेगा, इसका 0 हो जाएगा, आर पॉजिटिव है, हो जाएगा सेंट्रॉइड। समझ गए ना? कर लोगे? आर टी एक्स स्क्वायर भले करो, माथा फोड़ी कर दो, ठीक है, वो कर देना पूरा। बाकी तुम्हें सीधा ही डबल डेरिवेटिव, आर आ रहा है 6 और एक्स वाई की वैल्यू ये आ रही है सेंट्रॉइड। कितना इजी था ये, पर यहाँ का रियल गेम। बेस अच्छा हो तो कोई डिफिकल्ट है ही नहीं क्वेश्चन। अब एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें तुम है ना याद रख लेना पॉइंट, वैसे सॉल्व कराऊंगा मैं, एक मल्टीप्लाई में भी आएगा, उसमें भी पॉइंट आते हैं π/3 π/2, ये यू है। पॉइंट क्या आएंगे? π/3 π/2, एक साइन है साइन बी का आएगा, साइन ए साइन बी साइन सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, उसमें c को लिखना होता है पाई माइनस ए माइनस बी, और उसमें भी π/3 ही पॉइंट आता है। ठीक है, ये क्या कुछ डिफिकल्ट चीजें हैं, कुछ क्वेश्चंस का तुम दिमाग में रखना, सॉल्व करेंगे वैसे कोई दिक्कत नहीं। डेल यू बाय डेल एक्स, पहला स्टेप यही होता है। फंक्शन दे दिया इसने तो अपना काम इजी कर दिया, तो साइन का क्या हुआ? cos x हुआ, इसका 0 और इसका क्या हुआ? cos x प्लस वाई इक्वल टू 0। डेल यू बाय डेल वाई क्या हो गया? cos y प्लस cos x प्लस वाई इक्वल टू 0। 1 और 2 से एक ही चीज कंक्लूड कर सकते हो, दोनों इक्वल है, दोनों 0 के इक्वल है। तो यहां से मैंने क्या बोला? इजीएस्ट कंडीशन निकाल दो, दोनों को इक्वल कर दिया भाई, दोनों ही 0 के इक्वल है। cos y cos x प्लस वाई, तो इसको हटा दो, मतलब x इक्वल टू वाई, इसको सेटिस्फाई। दिक्कत? अब यहां से ये क्या बना? cos x प्लस cos 2x इक्वल टू 0। अब यहां से cos c प्लस d का फॉर्मूला बताओ, cos c प्लस cos d का, टू साइन, नहीं नहीं, हाँ, टू cos 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 पॉजिटिव रहेगा, टू c प्लस d बाय 2 और cos c माइनस d बाय 2। cos c माइनस cos d में क्या आता है? बस यहाँ नेगेटिव आता है, ठीक है, साइन आ जाएगा क्योंकि साइन वाली टर्म बच जाएगी। इज दैट क्लियर? अब देखो यहां से इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें? ये इक्वल टू 0 है, इसको मैंने लिखा 2 cos c प्लस d बाय 2, तो x, हाँ, तो मैंने क्या कर दिया? cos 3x बाय 2 कर दिया, और इसको क्या कर दिया? cos x बाय 2 कर दिया इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हुआ? एक तो रहा क्या? cos x बाय 2 इक्वल टू 0, और a क्या रहा? cos 3x बाय 2 इक्वल टू 0। cos 0 कहाँ आता है रे? cos 0 आता है n पाई पे, जहां n क्या हो? इंटीजर हो। cos 0 कहाँ आता है? cos 0 आता है जब x क्या हो? अच्छा हाँ, पाई बाय 2 आएगा, ऑड पाई पे आएगा, ऑड पाई पे। एक मिनट, cos 0 1 होता है, ऑड पाई बाय 0 आता है, पाई बाय 2 पे आएगा और 90 पे आएगा, और 90 पे आएगा माइनस 90 पे आ जाएगा, ऑड पाई बाय 2 पे आएगा। cos का ग्राफ देखो, cos 0 1 और ये पाई बाय 2, ऑड पाई बाय 2 पे आएगा।
तो यहां से x/2 क्या होगा 2n+1 और ये क्या हो गया 5/2। तो यहां से x क्या हो गया 2n+1 और ये क्या हो गया 5 हो गया। और यहां से क्या हो गया x की जगह क्या है भाई 3x/2 है ना, तो यहां से क्या हो गया 2n+1 और ये क्या रहा 5/2 रहा। 2 से 2 गया तो x की वैल्यू यहां क्या आ गई 2n+1 5/3। एक में n यहाँ क्या है बताओ n इंटीजर है, हर एक इंटीजर पे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो आ जाएगा। n यहाँ क्या है इंटीजर है। तो एक वाले में जब n को 0 रखो वो भी सेटिस्फाई करेगा, 0 रखो 0 रखो वो भी सेटिस्फाई करेगा, और क्या +-1 +-2 ऐसे तो वैल्यू निकलती जाएगी। तो 0 पे ये वैल्यू क्या होगी x की 5/3 होगी, और x की 5/3 पे यहाँ y और x इक्वल है, y भी क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। इस वाले में जैसे x को क्या लिखोगे 0 लिखोगे तो x की वैल्यू पाई आ जाएगी, और x इक्वल टू y है तो y की वैल्यू क्या आ गई पाई। वैसे ही यहाँ पे 1 लिखते ही 3π है, समझ गए, और वहां 1 2 लिखते बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, इसमें आप दे नहीं रहा है, नहीं देगा क्वेश्चन, ये तो दिक्कत है। तो ये वाला क्वेश्चन एक आपने लेट कर लिया, दो ले लिए क्रिटिकल पॉइंट ले, एक तो क्या ले लिया π/3 एक π ले लिया, दोनों अलग अलग से बन रहे हैं। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इरेज कर दो इसको। तो अब देखो ये तो चलो सॉल्व हो गया, बाकी थोड़ा जोर आता है सॉल्व करने में बच्चों को। यदि क्रिटिकल पॉइंट निकल जाए ना, मैक्सिमम मिनिमा का बेनिफिट यही है कि मेथड बहुत इजी है। ठीक है, और लॉस ये है कि क्रिटिकल पॉइंट में थोड़ा बच्चों को लोड पड़ता है। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए, सॉरी क्रिटिकल नहीं एक्सट्रीम पॉइंट्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको चरम बिंदु। चरम बिंदु हमने क्या ले लिए, एक तो π/3 ले लिया, एक क्या ले लिया पाई ले लिया, और ये चलते ही जा रहे हैं, लेते जाओ ना, क्या दिक्कत है? मेरी बात समझा नहीं समझे? तो अब बात रही हमें स्टेप 1 हमारा हो गया, स्टेप 2 के लिए क्या करना है RT-S² निकालना है, वो पॉजिटिव आए या नहीं है, पहली तो बात ये है। तो R क्या है बताओ, R है डबल डेरिवेटिव इसका, इसका एक बार और कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो cos का क्या होगा जल्दी बताओ -sin x हो जाएगा, और उसका भी क्या हो जाएगा -sin x + y। क्या टेंशन, पहले मैं क्या चेक कर रहा हूं π/3 π/3 मैंने पॉइंट ले लिया। ठीक है, पहला केस में मैंने केस 1 ले लिया, इसके अंदर उसमें मैं पहले पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ π/3 इसका मतलब होगा RT - x² में इस पॉइंट पे निकालेंगे। तो यहाँ π/3 लिया तो sin π/3 क्या होता है, π/3 मतलब 60, और sin 60 क्या होता है √3/2, आगे नेगेटिव ये आया √3/, माइनस sin 60 120 को लिख सकते हैं 90 + 30, और ये क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है पॉजिटिव है, तो ये किसके लिए sin 30 के इक्वल होगा, नहीं सॉरी cos 30 के लिए, sin 90 + cos 30 के लिए हो जाएगा √3/2। अरे लिखो भाई, देखो sin 120 है तो उसको लिख दिया ना, इसको लिखा sin π/2 + π/6, और ये क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट है, देखो पहले तो प्लस लगा, ये क्या हो जाएगा cos π/6 के इक्वल हो जाएगा, जो क्या है √3/2, आगे नेगेटिव साइन ऑलरेडी लिखा हुआ। यहां तक किसी को दिक्कत? दूसरा R हमें क्या चाहिए T चाहिए, T क्या होगा जल्दी बताओ -sin y सेम सेम वैल्यू, इसको टेंशन नहीं, क्या हो जाएगा इसका y के रेस्पेक्ट में कर दो, इसका x के रेस्पेक्ट में कर दो, इसका y के रेस्पेक्ट में कर दो, तो 0 - sin, और ये क्या हो जाएगा
आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या होगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर माइनस रूट थ्री माइनस माइनस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये क्या रहा, 3 माइनस 3/4 जो क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब मैक्सिमा मिनिमा देगा, देगा या नहीं देगा। अब देखो, अब क्या करो, आर निकालो, आर क्या है बताओ, नेगेटिव है, आर क्या है -√3 है, तो इसका मतलब एट 5/3 जो आपका u है, u इज मैक्सिमम, u का जो मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे, इज दैट क्लियर। अब यहां बोल दिया मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ क्या कर दो, इसको पुट कर देना तुम, तो यहाँ करूं पुट, तो u की क्या आ जाएगी 5/3 है ना, 5/3 मतलब क्या, √3/2, √3 आ गई, प्लस साइन वो क्या है 120, तो ये भी क्या है √3/2 ही है, तो यहां से क्या आ जाएगा 3√3/2, ये मैक्सिमम वैल्यू है। दूसरा केस लिया एट पाई कोमा पाई, अब पाई कोमा पाई पे लिखा आर, तो साइन पाई क्या होता है 0 और साइन 2 पाई क्या होता है, मतलब क्या हुआ आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब फर्दर डाउटफुल केस, आपको पता तो चले, लिख देना क्या, फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीडेड, ये भी पॉसिबल हो सकता है बट आपके लिए यही पर्याप्त है, ये इस पॉइंट पे चेक करना है, इसका आगे पूरा प्रोसेस हो जाएगा, इज दैट क्लियर। प्रोसेस कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तुम्हें हिंट हो ना, तो फर्स्ट ईयर में जैसे फर्स्ट ईयर में 12th क्लास में होता है ना, डबल डेरिवेटिव जब जीरो आ जाए, डबल डेरिवेटिव जब जीरो आए ट्रिपल पेन ऐसे चेक करते हैं, वैसे होता है, पर तुम्हारे यहाँ तक बहुत है, ये समझ में आया नहीं आया, क्वेश्चन अच्छे समझ में आया, पॉइंट निकाल दोगे, तो देखो अब कितने ही पॉइंट निकालो क्या लोड है, तो इसका भी तुम थोड़ा 5/3 दिमाग में हैंग करके रखना। एक और क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा, और ले लिया तुम्हारा ये, इससे सिमिलर ही है, u इक्वल्स टू मैंने ले लिया, यदि मैंने ट्राइंगल एबीसी लिया है, साइन ए साइन बी साइन सी, इसमें भी वैसे पॉइंट तो सेम ही आएंगे। अगला क्वेश्चन लिया है, इन ट्राइंगल एबीसी, बोला एबीसी क्या है ट्राइंगल है, u आपको दे दिया साइन ए साइन बी एंड साइन सी, u क्या दे दिया आपको, साइन ए साइन बी और साइन सी दे दिया। अब देखो लोग लेके नहीं, यहां अब चलो कुछ भी नहीं दिया, इसका ही रखो, कुछ भी नहीं लिया, इतना ही ले लो। सबसे बड़ी सुनो सुनो सुनो, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हाँ ये लो, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसकी बताओ, सबसे बड़ी तो दिक्कत है 3 वेरिएबल है ना, ए बी और सी, वेरिएबल तो होने चाहिए 2, पहला आधा बच्चा इससे डर जाएगा कि ए बी सी की जगह एक्स वाई होना चाहिए, तुम्हारी आदत है कि एक्स वाई देखना कंफर्टेबल होता है, अपन को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, वैसे यहाँ दिया हुआ रहता है ट्राइंगल एबीसी है, तो मतलब ए एंगल है, बी एंगल है, सी एंगल है, तो आपको पता है तीनों एंगल का सम हमेशा क्या होता है 180 होता है, ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, मैंने हटाया है पर ये दिया हुआ है, ठीक है।
और तीनों एंगल का सम हो गया 180, तो सी को क्या लिख सकते हैं? सी को क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल, तो ये दो, हाँ बिल्कुल सही। सी को लिख सकते हैं पाई माइनस ए बी। तो पहला यहां से u बना साइन ए साइन बी, और क्या रहा? साइन पाई माइनस ए प्लस बी। यहां से u इक्वल टू क्या हुआ? साइन ए साइन बी साइन पाई माइनस समथिंग, सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव होता है, एंगल भी चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी होगा। अभी अपना क्या हुआ है? फंक्शन आया है कितने में? दो वेरिएबल में। स्टेप वन क्या होगा बताओ? वेरी गुड, एकदम सही समझे, बी के रेस्पेक्ट में, बिल्कुल सही। यहाँ वेरिएबल क्या है? ए और बी। फंक्शन हमेशा ये डिपेंडेंट, ये वाले इंडिपेंडेंट। स्टेप वन क्या होगा? दो चीजें करनी है। एक डेल यू बाय पार्शियली होगा, दो है तो डेल ए इक्वल टू जीरो, डेल यू ओवर बी इक्वल टू जीरो। तो डेल यू और डेल ए क्या हो जाएगा? साइन बी को छोड़ा और ये क्या हो जाएगा? u डॉट बी से। साइन ए का क्या होगा बताओ? कॉस से हो गया, इसको छोड़ा साइन ए प्लस बी, और दूसरी बार क्या करा? साइन ए को छोड़ा और क्या हो गया? कॉस ए प्लस बी। अरे कुछ फॉर्मूला जाना पहचाना, इसको जीरो के इक्वल करना है। कुछ जाना पहचाना लगा या नहीं? कौन सा बना? ये रहा साइन बी, और ये क्या रहा? साइन ए प्लस 2a प्लस बी हो गया। देखो ये समझ लो साइन ए, ये समझ लो बी, तो साइन ए प्लस बी का बन गया, तो ए दो बार आ गया इक्वल टू जीरो। पहला ये आ गया। दूसरा आपका सिमिलरली लिखूं, डेल यू बाय डेल बी साइन ए, और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन, रुको, साइन ए, और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन 2b प्लस ए होगा। एक चीज और करना चाहता हूं मैं, आपको पता है तो सीधा लिखूं या नहीं? सीधा लिख दूं? साइन ए साइन बी क्या होता है? चलो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ। 2 साइन एक्स साइन वाई क्या होता है? कॉस ए माइनस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। सोचना 2 मिनट। कॉस एक्स माइनस वाई क्या होता है? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स, सॉरी प्लस, भाई कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई होगा। आगे माइनस है, ये क्या होगा? कॉस एक्स कॉस वाई, तो आगे का कैंसिल हो जाएगा, और पीछे माइनस है, तो यही तो है। सी माइनस बी नहीं है, ये अलग फॉर्मूला है, ए प्लस बी वाले आए हैं। सी प्लस बी में तो दो के बीच में प्लस होता है, तो लगता है उल्टा लग रहा है ना हमारे पास, तो ये है, उसमें यहाँ नीचे रहता है, वो अलग फॉर्मूले हैं, लिंक मत कर भाई। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या बनेगा? इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ बताओ? इसकी जगह में 2 लिख सकता हूँ, 2 को जीरो में भेजूं तो मैं लिख सकता हूँ क्या? cos x माइनस वाई। cos x माइनस वाई मतलब क्या हो जाएगा? cos इसमें से ये घटाओ तो cos 2a हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? cos x प्लस वाई, तो ये cos क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b हो जाएगा इक्वल टू जीरो। भाई b में से ये कटेगा तो भले माइनस वाला कोई लोड नहीं है, cos माइनस माइनस से रहता है। और इसमें भी सेम लगाऊंगा तो यहां से क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा cos a कट जाएगा, इसमें cos 2b हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? cos 2a प्लस 2b हो जाएगा इक्वल टू जीरो। इसको 1 समझ लिया, इसको 2 समझ लिया, दोनों जीरो के इक्वल है। भाई जीरो के इक्वल करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? a इक्वल टू b हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अरे बुक भाई
इन दोनों दोनों जीरो को इक्वल है, दोनों को इक्वल करा, ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई, cos 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos 2b हो जाएगा, मतलब a इक्वल टू b, सिंपलेस्ट रिलेशन आपको ये मिल गया। इज दैट क्लियर? अब यहाँ लगेगा वापस c माइनस b का, इरेज कर दो इसको। सिंगुलर पॉइंट निकालने डिफिकल्ट है, उसके बाद तुमको दिक्कत नहीं। a इक्वल टू b वाले समझ में आया नहीं आया? दोनों इक्वेशन इक्वल है और उसमें एक टर्म सेम है, cos 2a cos 2b है, तो ये दोनों इक्वल होगी तभी बात बनेगी। अब देखो ये पुट कर दो किसमें, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करो तो क्या मिला, cos 2a माइनस यहाँ पे cos 2a तो क्या हो जाएगा cos 4a, वापस फॉर्मूला लगेगा कौन सा, साइन c सॉरी cos c माइनस cos b, ये क्या होगा माइनस लगा दो साइन c माइनस b, तो ये आपका हो जाएगा 2a माइनस 4a, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2a अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन c माइनस b, तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 4a, तो माइनस का 2, एक मिनट, ये c प्लस b होगा, 6a अपॉन क्या हो गया 2 हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया, और 2a, और ये क्या हो गया साइन ये हो गया। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल ही तो है, ये जीरो के इक्वल करना है, तो यहाँ से दो चीजें आई हैं, एक तो क्या आ गया साइन a इक्वल्स टू 0, एक क्या आया साइन 3a इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 3a को क्या होना पड़ेगा n पाई होना पड़ेगा, n यहाँ क्या है इंटीजर है, साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन माइनस पाई भी 0 होता है, 2 पाई पूरा 0 होता है, तो यहाँ से a क्या होगा n पाई अपॉन क्या हो गया 3, n जैसे ही आपने क्या लिया 1 लिया तो एक पॉइंट क्या आया 5/3, और दूसरा b क्या हो जाएगा भाई, b भी क्या होगा, a और b इक्वल है, यहाँ से b भी क्या हो जाएगा 5/3, मेन पॉइंट आपका यही है। एक पॉइंट पहले यहाँ से निकाल दो, यहाँ से a क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n पाई, तो यहाँ से भी एक पॉइंट n क्या इंटीजर है, एक पॉइंट पहले पाई यहाँ से निकाल, अब इसमें सॉल्व में दिक्कत नहीं आएगी। दिमाग में याद रखना मल्टीप्लाई में थे तो भी 5/3 आया, प्लस में थे साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा, देखो सेम ही तो चीज है, इसको मत देखो, इसको साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स साइन वाई डॉट साइन एक्स प्लस वाई, दोनों में क्या आया था क्रिटिकल पॉइंट 5/3। इज दैट क्लियर? बाकी क्लास ये करना सवाल आगे